गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लोकेशन पे। और आई होप आप सभी अपना अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। कोविड-19 और ओमिक्रॉन की केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। एंड प्लीज़ ध्यान रखें अपना रिस्पेक्टिव लोकेशन पे अपना और अपने लव्ड वंस का। सो बेसिकली आज है दोस्तों 26 जनवरी और आपके लिए 26 जनवरी का ब्लॉग मैं यहाँ पर लाया हूँ। सो इट्स नॉट मच बट एज़ यू ऑल नो कि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीट्स पर। और रेस्ट स्कूल कॉलेजेस एंड मॉल्स रेस्टोरेंट्स पे भी इसका असर मिला है देखने के लिए। सो इट्स अ प्रायर टू 26 जनवरी वन डे शूट। सो कल आपको ये वीडियो मिल जाएगा। सो इन एडवांस फर्स्ट ऑफ ऑल I wish to all my viewers happy Republic Day and basically गणतंत्र दिवस की सभी को हम एडी ब्लॉग्स टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सो बेसिकली आज का ब्लॉग होने वाला है ऑन वन ऑफ आवर पेट्रोइट जिनकी अभी लेटेस्ट मूवी भी आई थी शेरशाह। सो आई गेस आपने नाम भी गेस कर लिया है। सो इट इज़ ऑल अबाउट कैप्टन विक्रम बत्रा, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र सम्मानित। सो उनके ऊपर ये ब्लॉग होने वाला है। सो इसके बाद आपको मैं एक क्लिप देने वाला हूँ जो मैंने प्रीवियस ईयर में शूट करी थी उनके फादर्स के साथ। सो बेसिकली वो एक 45 मिनट का ब्लॉग था जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया था और अच्छे रिस्पांस मिले थे मेरे को। सो आई विश कि मैं उन सारी चीज़ों को दोबारा से यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ। और इट्स बेसिकली अ शॉर्ट क्लिप। और उसके बाद आपको उसका एक पार्ट और है जिसमें शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी के रिलेटेड अवार्ड रिवॉर्ड उनकी स्कूल टाइम से लेकर उनके सर्विस टाइम तक, जब उन्होंने अपनी लास्ट वॉर लड़ी थी 1999 में कारगिल में, एट दैट टाइम तब तक उनकी सारी मेमोरीज उसमें आपको मिलेंगी देखने के लिए। तो आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो। फर्स्ट वीडियो को तो आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और ऑन रिपब्लिक डे इट्स अ बेस्ट मोमेंट फॉर अस टू शेयर आवर थॉट एंड श्रद्धांजलि हम दे सकते हैं हमारे पेट्रॉइड्स को। सो ये उसी के लिए एक ब्लॉग है छोटा सा। देखिए, बचपन से ही बड़े मेधावी थे, बड़े ब्रिलियंट थे, बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हैं वो। और हमेशा अपनी प्राइमरी क्लासेस से लेके और पूरी एजुकेशन में यानी +2 तक वो हमेशा फर्स्ट डिविजनर रहे हैं। और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी वो बहुत आगे रहते थे और तकरीबन सभी गेम खेलते थे। वो क्रिकेट भी खेलते थे और फुटबॉल भी खेलते थे, स्क्वॉश भी खेलते थे और टेबल टेनिस भी खेलते थे। और टेबल टेनिस में तो वो चैंपियन थे। उन्होंने कांगड़ा को रिप्रेजेंट किया था हिमाचल के फाइनल्स में, स्टेट लेवल पर। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है नेशनल लेवल पर, जो हमारा सेंट्रल स्कूल्स का जो नॉर्थ जोन है, पूरा जम्मू कश्मीर जोन जो है सारे स्टेट्स को कवर करता है नॉर्थ में, उसको उन्होंने नेशनल में रिप्रेजेंट किया था। तो वो नेशनल चैंपियन भी रहे हैं। और बड़ी उनकी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत था उनमें, दूसरों की हेल्प करने में हमेशा वो तैयार रहते थे। और बड़े ही एक हंसमुख कहिए, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत था उनमें। स्कूल में सभी बच्चे और टीचर्स सबकी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। हमने भी फिल्म में देखा, मतलब वो काफी होनहार थे। जितना भी आपने बताया उतना तो हमें भी नहीं एक्सप्लोर उसमें दिखाया था मूवी में। सो मतलब काफी मल्टी टैलेंटेड उनकी पर्सनैलिटी थी। बड़े धनी व्यक्तित्व के स्वामी थे बचपन से ही वो। और जो है यारों के यार थे, बड़ी दोस्ती निभाना जानते थे वो। सभी की हेल्प करना, चाहे कोई अपना सहपाठी हो या कोई अध्यापक हो, सबके वो के साथ कोऑपरेट करते थे। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जब होता था तो आधे प्राइजेस तो वही ले लेते थे। तो यहाँ पर भी वैसे लगे हुए हैं। ऊपर दिखाऊंगा मैं आपको, अभी ऊपर एक रूम बनाया हुआ। अच्छा। तो वो मैक्सिमम प्राइजेस वो ले जाते थे। और यहाँ से +2 उन्होंने फर्स्ट डिवीजन में उत्तीर्ण किया। और उनका साइंस स्ट्रीम था और उन्होंने दोनों स्ट्रीम रखे हुए थे। कोई होता है ना लोग एक स्ट्रीम रखते हैं, मेडिकल स्ट्रीम रखा है या नॉन मेडिकल रखा है, पर वो दोनों स्ट्रीम रखे थे उन्होंने। कि जो भी ठीक रहेगा आगे चल के उसको। तो मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों +2 तक उन्होंने रखे थे।
और सारे शहर में बड़े पॉपुलर थे वो, तो बड़े हंसमुख थे और बड़ी इज्जत करते थे अपने से बड़ों की। उनके क्वालिटीज ऑफ सोल जो कहते हैं ना, क्वालिटीज ऑफ सोल डिग्री वाइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। So he had a lot of qualities of his soul. He used to respect to the elders. He used to love to youngers. As per the agreement जो था, एग्रीमेंट के मुताबिक जो है वो ये था कि विंटर में नीचे चले जाइए अपने अपने बाउंड्री के अंदर। पर वो उन्होंने थोड़ा सा धोखा किया इस हिसाब से, और वो वहीं पर डटे रहे, और बाद में वो उन्होंने घुसपैठ की कोशिश की, कई किलोमीटर अंदर आ गए हमारे हमारी बॉर्डर के अंदर आ गए, एलओसी के अंदर आ गए, और धीरे धीरे उनकी संख्या पहले थोड़ी थी, फिर वो बढ़ती रही। और जब हमें पता चला, हमारी जो फौज है, जब पता चला तो वो लोग काफी अंदर आ चुके थे, और वो एक माहौल जो है वो वार वाला सिचुएशन, युद्ध वाली जो स्थिति है वो बन गई थी। तो एकदम से जब इनका ऑर्डर हुए शाहजहांपुर के, तो बस अभी पूरी यूनिट गई भी नहीं थी कि इनको जो है कारगिल के ऑर्डर हो गए कि आप लोगों ने जो है द्रास में, चूंकि लड़ाई शुरू हो गई है, द्रास कारगिल के लिए आपको जाना है। तो फिर ये लोग वहां से सभी लोग द्रास कारगिल की तरफ मूव कर जाते हैं। तो वहां फिर ये बाद में फुल फ्लाइट वार शुरू हो जाती है, और हम सभी जानते हैं कि कारगिल की वार जो है ये एक बड़ी मतलब जिसको कहते हैं टफेस्ट वार, कठिनतम जिसको कह सकते हैं, क्योंकि इतनी हाइट के ऊपर 15,000 से लेकर के 17 और 18,000 के फीट पे जो हाइट है, उतनी हाइट पर ये लड़ाई दुनिया में शायद पहली बार हुई है। और वो जिस रास्ते से वो गए थे, वो बिल्कुल स्टिफ। और वो भी जब ये लोग हाइट पर थे, पाकिस्तान जो है एनिमी सोल्जर्स, दे वर ऑन टॉप, हाइट पर थे। हमारी जो सेना थी वो नीचे थी, और नीचे से ऊपर की तरफ हम सभी सब मानते हैं कि मार करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऊपर वाला जो है आसानी से मार सकता है। तो ये सिचुएशन बनी हुई थी, और फिर जो है इनको पहले उस पर 5140 जो तोलोलिंग का पहाड़ है उसके आगे की चोटी है ये, तो 5140 के लिए इनके आदेश होते हैं। ये बड़े खुश थे कि मुझे इतनी जल्दी लड़ने का मौका मिल रहा है फौज में। एंड ही एक्चुअली दैट जो उनको टारगेट मिला था, बट स्टिल वो उनको नेक्स्ट टारगेट के लिए उनको मना किया गया था, बट ही इंसिस्ट कि नहीं मुझे ही जाना है। यस। तो ये जैसा कि अभी हम 5140 की बात कर रही थी, आप सभी जानते हैं, हमने पढ़ा भी है काफी कि कैसे उन्होंने वहां पर जो है वो उनको मारा है, खत्म किया है 7 लोगों को। कुछ लोग गिर के मर गए हैं, कुछ लोग भाग गए हैं, वहाँ उनके बंकर भी इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, 2-4 बंकर डिस्ट्रॉय किए हैं, और बाद में इन्होंने ये नारा दिया था वहाँ पर अपना विक्ट्री सिग्नल कि ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे वापस, ये नारा इन्होंने वहाँ पर। बिल्कुल, ये कैप्टन विक्रम बत्रा की तरफ से था। तो ये एक सारे कंट्री में एक जिसको कहते हैं कि अवेकनिंग सी हो गई थी, और एक जज्बा, नेशनल जज्बा लोगों में जाग गया था। तो ये वहां से फिर ये नीचे आते हैं, और उसमें कमाल की बात ये थी कि वहां पर इनकी तरफ से एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई थी, इंडियन साइड से। इंडियन साइड से एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, और उसको फतेह कर लिया गया। दे बिकम विक्टोरियस विदाउट एनी कैजुअल्टी। तो ये एक आर्मी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। सो दोस्तों, ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया कि उनके बारे में, उनके चाइल्डहुड से लेकर एट द टाइम ऑफ कारगिल वॉर तक उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ को जिया, उनकी क्वालिटीज़ क्या थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब इसके सेकंड पार्ट में मैं यहाँ पर उनके अवार्ड और रिवॉर्ड जो उन्हें मिले हैं उनके चाइल्डहुड टाइम इन टिल इनकी सर्विस के अंदर जितने भी अवार्ड हैं वो सारे आपको दिखाने वाला हूँ। सो आई होप आपको वो भी पसंद आएगा, और मिलता हूँ मैं क्लिप के बाद आपसे। तो ये है परमवीर चक्र सम्मानित शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी के अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, पिक्चर्स एट लास्ट मोमेंट, और यहाँ पर बहुत कुछ है जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये आप जितने भी अवार्ड देख रहे हैं, जो अब आप देख रहे हैं, ये इनके सर्विसेज के हैं, और जो एंट्री करते ही आपने सामने देखे थे वो इनके एजुकेशनल टाइम के थे। तो उनमें उन्होंने स्पोर्ट्स के भी हैं, और इनकी स्टडीज़ के लिए भी हैं, एकेडमिक्स भी हैं। तो काफ़ी तरह के रिवॉर्ड मिले। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये परमवीर चक्र का जो सॉलिटेशन होता है वो मिला हुआ है, और यहाँ पर इनकी अलग से बाकी रिवॉर्ड। तो दोस्तों, ये है परमवीर चक्र का सॉलिटेशन जो राष्ट्रपति जी की तरफ से मिलता है, और ये है उनकी कैप
कैप्टन शहीद विक्रम बत्रा जी की कैप और तिरंगा जिसमें उनकी बॉडी को लपेट के लाया गया था। और ये इनकी डिफरेंट डिफरेंट कैप्स हैं और रेजिमेंट इनकी बिलोंगिंग्स हैं जो इनकी अपने पास थी, इनके यूसेज जिनका वो करते थे। तो उन सबको यहाँ पर काफ़ी संभाल के रखा है। बाकी ये आपका सॉलिटेशन परमवीर चक्र का जो दिया गया है राष्ट्रपति जी की तरफ से। वो चोटियाँ हैं उनका वो ला करके रखा है सॉइल। एक 5140 से है और एक बत्रा टॉप से है। बत्रा टॉप से 5140 से। दोस्तों ये जो आप मेडल्स देख रहे हैं ये शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने सारे जीते हैं अपने सर्विसेज के टाइम। और ये सेंटर में जो आप देख रहे हैं वॉयलेट कलर में, ये है परमवीर चक्र मेडल। इसके साथ साथ रेजिमेंटल मेडल, कारगिल वॉर मेडल और सर्विस मेडल भी यहाँ पर साथ में यहाँ पे काफ़ी संभाल के रखे गए हैं। तो दोस्तों ये है शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी की सारी ड्रेसेस जो वो अपने ऑफिस टाइम पे और अपने डिफरेंट टाइम शेड्यूल के हिसाब से पहनते थे। सो नीचे वाली ये जो ड्रेस है मिलिट्री वाली, ये इनकी कॉम्बैट ड्रेस है। जो इसके ऊपर थी वो इनका नॉर्मल ऑफिस रूटीन में जो ड्रेसेस होते हैं वो होती हैं। बाकी थर्ड रो में जो आप देख रहे हैं ये स्पोर्ट्स वाली ड्रेसेस होती हैं जब स्पोर्ट्स खेलते हैं। और अभी जो आप ये सामने देख रहे हैं ये इनकी मैगज़ीन जो गोलियां होती हैं इनको रखते हैं अपने पास। तो ये उनकी बेल्ट है, इसमें आपकी बुलेट्स रहती हैं इनकी। सो इनके बाकी सारे सामान के साथ इन्हें भी यहाँ पर रखा गया है बिल्कुल संभाल के। बाकी ऊपर अभी जो आप देख रहे हैं ये भी आपका डिफरेंट ओकेजन में पहनने वाली सारी ड्रेसेस हैं। ये इनकी नॉर्मल ऑफिस की, ये इनकी कॉम्बैट फाइट जब वॉर के टाइम पहनते हैं वो है ये। बाकी इनके विंटर के और ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो दोस्तों अब ये जो अवार्ड देख रहे हैं यहाँ पर ये इनकी सर्विसेज के अवार्ड हैं। बेसिकली आर्मी की तरफ से दिए गए हैं इन्हें ये मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स। बाकी इसके अलावा कुछ अवार्ड्स यहाँ पे इनको बेसिकली सोसाइटीज़ की तरफ से भी दिए गए हैं यहाँ पर। सो अब ये जितने भी अवार्ड्स देख रहे हैं ये सारे अवार्ड्स वही हैं जो इनके फादर जी ने संभाल के यहाँ पे रखे हुए हैं। दोस्तों ये है उनके फ्रेंड्स का फ्रेम। ये नीचे जो आप फोटो देख रहे हैं सामने ये वाली, ये हैं इनके फ्रेंड्स जिनको मूवी में भी दिखाया गया, जो बेसिकली इनके एक सीनियर थे और इनके नेबर से थे मड़ान लोकेशन से। तो अब ये बेसिकली कर्नल बन गए हैं। और बाकी ये इनकी वहाँ की विनिंग लोकेशन की कुछ फ़ोटोज़ मेमोरीज़ के तौर पे यहाँ पे सेव करके रखी गई हैं। और ये इन्हें ये मुझे ऑनर किया गया था जनरल साहब ने। ओके ऑनर किया था। बाकी ये जो गन इन्होंने कैप्चर की थी वहां पर 5140 पर ना, ये हेलीकॉप्टर को मार करती है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को मार करती है। तो ये एक रोड है जलंधर कंट में बनाई उनके नाम के। और बाकी ये सारे आर्मी की तरफ से दिए हुए हैं, ये इतने देख रहे हो, दीज आर फ्रॉम आर्मी साइड। और ये भी हुई है जो कैप्चर किया है। टेनिस के रैकेट्स भी हैं और इसमें स्क्वाश के भी रैकेट पड़े हुए हैं पिछली तरफ। तो ये जितने उनका ही मटीरियल है, ये पर्सनल जो पड़ा है आप देख रहे हैं। और ये सारे उनके प्राइजेस हैं जी, ये these are all his prices है दोनों तरफ। ये सब उनके प्राइजेस हैं, ऊपर भी सब उनके प्राइजेस हैं, ये सारे उनके प्राइजेस हैं। तो ये इनकी एजुकेशनल टाइम की जितने भी अचीवमेंट्स हैं, कॉलेज टाइम की सारे प्राइजेस हैं, अचीवमेंट्स जो हैं वो सारी हैं। जी हाँ, ये सारे। तो दोस्तों ये है शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी की। एक्चुअली ये कुल्हाड़ी काइंड ऑफ इसे कह सकते हैं, इसमें गेंती भी होती है। तो बेसिकली जब बर्फ़ पड़ी होती है पहाड़ों पे तो उसको वहाँ पर हटा के जाना होता है, तो उसके लिए बेसिकली ये दिया जाता है। सो दोस्तों ये था व्लॉग आपका 26 जनवरी के लिए एंड आई होप आपको पसंद आए होंगे दोनों ही पार्ट इसके। और मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी एक नए व्लॉग में।
एंड नेक्स्ट मंथ फरवरी में आपके लिए कुछ अलग सीरीज़ कुछ अलग चीज़ आने वाली है ब्लॉग से हटकर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट विद यू, बट सून यू आर गोइंग टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल और एल्स ऑन माई कम्युनिटी टैब ऑन यूट्यूब. सो मिलता हूँ आपसे जल्दी किसी नए वीडियो के साथ. टिल देन यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. यू हैव अ वंडरफुल डे. बाय. टेक केयर.